Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Aansa. Today's lecture is about protein structure and function. Last lecture में हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़े थे, लेकिन हमने एक प्रोटीन डिस्कस की थी, डेट इज़ कोलेजन। और अब आज के लेक्चर में हमने उसके नेक्स्ट प्रोटीन्स पढ़नी है जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। वन इज़ हीमोग्लोबिन एंड द अदर इज़ द एल्ब्यूमिन। जो कि कोलेजन था वो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल है। और जो टुडेज़ लेक्चर जो आज हमने पढ़ना है इस लेक्चर में वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, वो हीमोग्लोबिन है और एल्ब्यूमिन है। The topic which we are going to discuss today is of globular proteins. Globular proteins में जो एग्जांपल डिस्कस करने हैं there is हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें ऑक्सीजन को कैरी करना है डेट इज़ हीम। अब हीम जो है ग्रुप वो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और वो उस प्रोटीन के साथ अटैच होता है और उसके फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं प्रोटीन्स की जिसमें वो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम एक एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, तो वो उनमें उसका एक रोल है, तो वो उसमें हीम ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली कैटालेज में प्रेजेंट है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक एंजाइम है, उनके एक्टिव साइड्स में ये हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो उसमें एक्टिव साइड में उसका एक रोल होता है कि वो उसमें जो है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है, और वो अगर हीम ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा तो वो उस एंजाइम का जो कंप्लीट जो फंक्शन है वो नहीं हो सकेगा। Now in this figure you can easily see the structure of heme. Heme is a complex of protoporphyrin 9 and ferrous iron. Protoporphyrin 9 means कि उसका जो एक पूरा स्ट्रक्चर है उसमें पोरफायरिन रिंग्स हैं और उन रिंग्स में जो आयरन एटम है प्रेजेंट होते सेंटर में उसकी बॉन्डिंग होती है उसके नाइट्रोजन एटम के साथ। तो 4 पोरफायरिन रिंग्स हैं और वो 4 बॉन्ड्स होते हैं आयरन एटम के साथ। और वाइल उसके जो और 2 बॉन्ड्स हैं आयरन एटम और भी उसकी 2 बॉन्डिंग होती है जो कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ होती है जो उसने कैरी करनी है, और एक उसके साथ होती है जो कि ग्लोबिन चेन है प्रोटीन की, उसके उसकी बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह उसका कंप्लीट एक जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें हीम प्रेजेंट है, इस तरह उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। Now, जो डिस्कस करनी हमने एग्जांपल वो है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, आरबीसीज में प्रेजेंट होती है, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स एंड इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल HbA हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन इसको हम कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन और HbA। और इसमें 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। और ये जो 4 चेन्स हैं these are held together by non-covalent interactions. Now in this figure you can easily see the molecule of hemoglobin. Hemoglobin molecule is a tetramer. टेट्रामर का मतलब है कि इसमें 4 कोलिगेटेड चेन्स हैं और उसमें 2 डाइमर्स में वो डिवाइड होती हैं, और दोनों डाइमर्स जो हैं वो अल्फ़ा बीटा इसमें होता है और अल्फ़ा बीटा 1 एक डाइमर को कहते हैं और सेकंड डाइमर को अल्फ़ा बीटा 2। यानी 2 चेन्स हैं और चारों चेन्स जो हैं उनमें कोलिगेटेड चेन्स में अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है अलग अलग, और 2 डाइमर्स बन जाते हैं इसमें, और दोनों डाइमर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। दिस इज़ अ फिगर ऑफ लिपिड कोड बुक बायोकेमिस्ट्री की जो है, उसमें से ये हीमोग्लोबिन का जो चैप्टर है ग्लोबुलर प्रोटीन्स उसमें से ये फिगर ली गई है। तो इसमें दोनों डाइमर्स जो हैं उनका कैसे उसका रोल है, ऑक्सीजन को कैसे वो कैरी करते हैं, और उनकी 2 स्टेट्स होती हैं, एक डीऑक्सी स्टेट है और एक ऑक्सी फॉर्म होती है। तो जो डीऑक्सी फॉर्म है उसमें दोनों जो डाइमर्स हैं उनमें जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वाइल इन
जो ऑक्सीजन एफिनिटी की फॉर्म है, ऑक्सी फॉर्म है, जिसको रिलैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसमें जो इंटरेक्शंस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो कि बॉन्ड्स जो सेंटर में दोनों डाइमर्स के वो ब्रेक हो गए हैं और वो बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ हो गई है। तो दो फॉर्म्स होती हैं इनकी हीमोग्लोबिन की, एक डॉट स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं, टी या डॉट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो सेकंड वन है डेट इज़ आर रिलैक्स स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और एक लो ऑक्सीजन एफिनिटी की फॉर्म है जिसमें इंटरेक्शंस जो डाइमर्स के दरमियान में वो ज़्यादा है, और वाइल इन अदर फॉर्म जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की होती है जिसमें एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है उसकी हीमोग्लोबिन की पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है उनकी, उसमें डाइमर्स की इंटरेक्शंस जो है थोड़ी है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ उसकी बॉन्डिंग हो गई है। हीमोग्लोबिन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसको हम माइनर हीमोग्लोबिन इस तरह उसको कैटेगराइज करते हैं। तो माइनर हीमोग्लोबिन्स में HbA है, HbF है, HbA2, HbA1c। अब टोटल जो हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें ये डिफरेंट जो माइनर हीमोग्लोबिन्स है ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उनकी प्रेजेंट होती हैं। HbA 90% होती है उसमें, HbF जिसको फीटल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं तो वो लेस देन 2% है। HbA2 सिमिलर टू HbA ये भी वैसी ही है इसमें, और इसकी फ्रैक्शन जो है वो 2 to 5% होती है टोटल हीमोग्लोबिन में। और HbA1c इस फॉर्म में HbA जो होती है उसमें ग्लूकोज का मालिक्यूल एक अटैच होता है, इसके साथ उसकी ग्लाइकेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन मालिक्यूल की, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं HbA1c भी कहते हैं, तो उसका जो फ्रैक्शन है टोटल हीमोग्लोबिन में वो 3 to 9% होता है। दीज आर कॉल्ड द माइनर हीमोग्लोबिन। टोटल जो हीमोग्लोबिन का एक पूरा एक क्वांटिटी है उसमें डिफरेंट जो हीमोग्लोबिन की टाइप्स हैं वो डिफरेंट उनकी फ्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। HbF इज़ कॉल्ड फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि ये फीटस में प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन का फ्रैक्शन। फीटल लाइफ में हीमोग्लोबिन का ये वाली टाइप जो होती है प्रेजेंट होती है, एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 60% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन इन द RBCs ड्यूरिंग द लास्ट मंथ्स ऑफ द फीटल लाइफ। HbF का सिग्निफिकेंस ओवर HbA ये है कि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा होती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ HbF's बाइंडिंग, क्योंकि ये इसकी रीज़न ये है कि एक इसका ऑक्सीजन का रेगुलेटर है हीमोग्लोबिन का विच इज़ कॉल्ड 2,3-BPG बेस फास्फोग्लिसरेट, तो उसके साथ उसकी बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो देयरफॉर ये जो HbF है इसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो HbF जो है ये वाला फ्रैक्शन फीटल लाइफ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HbA, और उसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सो डैट इट कैन ईजीली सप्लाई ऑक्सीजन टू द फीटस। Now द माइनर हीमोग्लोबिन्स में जो HbA1c का फ्रैक्शन है वो हीमोग्लोबिन का टाइप ये होता है, इस तरह का वो हीमोग्लोबिन है मालिक्यूल जिसमें ये ग्लूकोज के मालिक्यूल अटैच होते हैं उसके स्ट्रक्चर के साथ, उसमें जो उसकी चेन्स हैं ग्लोबिन चेन्स उनके साथ ग्लूकोज के मालिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, और उसका जो फ्रैक्शन वो डिपेंड करता है वो कितनी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है ब्लड में, तो उतना ही उसका अमाउंट फिर है टोटल जो है हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल उसकी क्वांटिटी में उसका फ्रैक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो इट्स मीन कि उसका जो टोटल फ्रैक्शन है वो टोटल अमाउंट में उसका जो फ्रैक्शन है HbA1c का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। फॉर एग्जांपल इन डायबिटीज़ मेलाइटस जो पेशेंट्स हैं उनके डायबिटीज़ के, तो उसमें HbA1c की वैल्यू जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, और ग्लूकोज जो है वो नॉन एंजाइमेटिकली अटैच हो जाते हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल विद हीमोग्लोबिन मालिक्यूल, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेशन,
तो ग्लाइकोसाइलेटेड वो एक तरह की हीमोग्लोबिन भी इसको हम कहते हैं, HbA1c भी कहते हैं। Now, in this slide we discussed about hemoglobinopathies. hemoglobinopathies में और ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कोई अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस का डिफेक्ट है या उसकी चेन्स में कोई डिफेक्ट है कि वो अप्रोप्रिएटली जिनकी अमाउंट है, एक रिक्वायर्ड अमाउंट वो नहीं बनती, तो ऐसी डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज। या बाज़ केसेस में दोनों ही जो हैं कंडीशंस होती हैं जिसमें अमीनो एसिड सीक्वेंस भी डिस्टर्ब है और उसमें जो ग्लोबिन चेन्स का एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो नहीं बनता, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो इन तमाम कंडीशंस को हीमोग्लोबिनोपैथीज में डिस्कस किया जाता है। मेनली 3 डिजीज़ हीमोग्लोबिनोपैथीज के अंडर डिस्कस की जाती हैं। वन इज़ सिकल सेल डिजीज़, हीमोग्लोबिन एस डिजीज़। सेकेंड वन इज़ हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ जिसकी एब्रीविएशन है HbC, एंड द थर्ड वन इज़ थैलेसीमिया सिंड्रोम्स। और ये तमाम ये जो तीनों हैं डिजीज़ इन्हीं को हीमोग्लोबिनोपैथीज की हेडिंग में इन तीनों कंडीशंस को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल इसको हीमोग्लोबिन एस डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है बीटा-ग्लोबिन चेन जो हीमोग्लोबिन की है उसमें अमीनो एसिड का एक जो है पोजीशन, उसकी जगह जो नॉर्मल अमीनो एसिड है अगर वो ग्लूटामेट है तो वो वेलिन उसकी जगह पे अटैच हो जाता है। तो एक डिफेक्टिव अमीनो एसिड उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफेक्टिव अमीनो एसिड है वो वेलिन उस जगह पर नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पर ग्लूटामेट ने अटैच होना था। तो डिफेक्टिव सीक्वेंस है देयरफॉर उसका अब जो टोटल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो डिस्टॉर्ट स्ट्रक्चर है और RBCs जो हैं उनकी भी शेप इससे डिस्टर्ब होगी और वो सिकल शेप जो है उनकी हो जाएगी, सिकल शेप की हो जाएंगी RBCs। लाइफ स्पैन RBCs का सिर्फ 20 डेज़ रह जाता है जो कि नॉर्मली 120 डेज़ होता है, तो वो 20 डेज़ रह जाता है जो इसमें फिर एनीमिक कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं। इस डिज़ीज़ में जो सिम्टम्स हैं उसमें क्राइसिस या पेन जिसको हम कहते हैं ड्यू टू टिश्यू एनॉक्सिया, अगर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसमें डेफिशिएंसी है या उसमें वो नहीं हो सकती, जो टोटल जो सप्लाई है वो नहीं ऑक्सीजन की कंप्लीट नहीं होती, या इसमें एनीमिक कंडीशंस भी हैं कि ब्लड में जो उसकी क्वांटिटी है उसमें डेफिशिएंसी है। और इस डिज़ीज़ में फिर इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं कि इन्फेक्शंस क्योंकि उसमें इम्यूनिटी लो है, उसमें ब्लड की क्वांटिटी नहीं सही बन रही, उसमें क्राइसिस की डेवलपमेंट है, तो फिर इन्फेक्शंस भी ऑटोमेटिकली इसमें डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द हीमोग्लोबिन सी डिज़ीज़। तो इसमें भी एक अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो डिस्टर्ब है और लाइसिन जो अमीनो एसिड है इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटामेट। जहाँ पे ग्लूटामेट ने अटैच होना है वहाँ पे लाइसिन अटैच हुआ उस पॉलीपेप्टाइड चेन में। इस वजह से उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का वो डिस्टर्ब है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन से चेंज हो गया उसका स्ट्रक्चर अब। तो पेशेंट्स जो इसके लिए इस डिज़ीज़ के होते हैं हीमोग्लोबिन सी डिज़ीज़ की, इनमें सिम्टम्स इतने एक्यूट इतने सीवियर नहीं है एंड दे हैव माइल्ड क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया, दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम वो जो पेन और क्राइसिस हैं उनको वो भी नहीं, सिम्टम्स उसमें नहीं होते और इतनी ज़्यादा थेरेपी की भी इन पेशेंट्स को नहीं की ज़रूरत है। नाउ द थर्ड टाइप जो कि हीमोग्लोबिनोपैथीज की है डिजीज़ में उसको डिस्कस करते हैं, दैट इज़ थैलेसीमियाज। तो थैलेसीमियाज जो होते हैं वो बीटा थैलेसीमियाज भी हैं, थैलेसीमियाज भी बेसिकली थैलेसीमियाज जो हैं दीज आर हेरिडिटरी हीमोलिटिक डिजीज़ जिनको हम कहते हैं, और
ये प्रोड्यूस होते हैं कि जब जो ग्लोबिन चेन्स का जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं है, उसका जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो नहीं बनता। अगर बीटा थैलेसीमियाज हैं तो बीटा जो ग्लोबिन चेन्स हैं उनका सिंथेसिस उसमें उसकी प्रोडक्शन नहीं कंप्लीट, और अगर वो अल्फ़ा थैलेसीमियाज हैं तो फिर अल्फ़ा जो चेन्स हैं उनका सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इस तरह इनको क्लासिफाई किया जाता है थैलेसीमियाज को कि वो दोनों चेन्स जो हैं वो उनकी जो क्वांटिटी है वो एक दूसरे के साथ उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं होती। कि बीटा थैलेसीमियाज में बीटा चेन्स की क्वांटिटी थोड़ी बनती है और अल्फ़ा जो थैलेसीमियाज हैं उसमें अल्फ़ा चेन्स की क्वांटिटी थोड़ी बनती है। तो इस तरह उसका जो हीमोग्लोबिन का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाता, वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, थैलेसीमियाज कहते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन जो डिस्कस करनी है ग्लोबुलर प्रोटीन की हेडिंग के अंदर, दैट इज एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज अ मेजर प्रोटीन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। इट्स नॉर्मल रेफरेंस रेंज इज 3.4 to 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर। इट मेक्स अप अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, और उस वजह 60% का उसमें से जो है 40% जो है उसमें अगर प्लाज्मा में है तो 60% उसका ECF में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। और लिवर एल्ब्यूमिन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 12 ग्राम ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करेगा पर डे। उसका सिंथेसिस जो है डिप्रेस होगा कंडीशंस में, अगर लिवर में कोई डिफेक्ट है या उसका कोई इसमें डिजीज़ है लिवर में, या ऐसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल पैम जिसको प्रोटीन एनर्जी malnutrition, प्रोटीन malnutrition यू कैन कॉल इट, उसमें फॉर एग्जांपल क्वाशियरकोड की कंडीशन जिसमें प्रोटीन जो है टोटल जो डाइट में इतनी ज़्यादा उसका अमाउंट नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी इसका जो सिंथेसिस है वो डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 585 अमीनो एसिड्स हैं, उसमें 17 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली जो उसका डोमेन है 3 डोमेन्स है, उसका जो वाई शेप स्ट्रक्चर है उसमें 3 डोमेन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटीएज डाइजेस्ट करेगा अगर एल्ब्यूमिन को, प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, इसलिए अगर वो एल्ब्यूमिन को डाइजेस्ट करेगा तो 3 डोमेन्स में उसको ब्रेकअप कर देता है। एल्ब्यूमिन हैज़ एन एलिप्सॉइडल शेप, एक इलोंगेटेड कोई इस तरह की शेप नहीं है उसकी, एलिप्सॉइडल शेप, और इसका मोलेकुलर जो मास है डेट इज 69 किलो डाल्टन। Next are the functions of albumin. First is the इसका मोलेकुलर मास जो है एल्ब्यूमिन का वो थोड़ा है, जिस तरह भी हमने देखा 69 किलो डाल्टन, ओनली 69 की, और इसकी कंसनट्रेशन जो प्लाज्मा में है वो ज़्यादा है, मास थोड़ा है कंसनट्रेशन ज़्यादा। तो इसको फिर जो ह्यूमन प्लाज्मा उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेसिकली यही प्रोटीन है जो वो मेंटेन करेगी, एंड विच इज़ थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 75 to 80% ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा। इसका वो कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, वो वाली जो प्रोटीन है डेट इज़ एल्ब्यूमिन। एंड द सेकंड फंक्शन जो है इसमें है कि इसकी बाइंडिंग है वेरियस लिगेंड्स के साथ, और इसके ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है कि उन लिगेंड्स के साथ बाइंड करता है और फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है टू डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट ऑर्गन्स। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती है एल्ब्यूमिन, सच एज फ्री फैटी एसिड्स हैं, कैल्शियम, स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, कुछ बिलिरुबिन है, कॉपर हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ड्रग्स भी हैं जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड है, पेनिसिलिन, फेनेटाइन और एस्पिरिन। एल्ब्यूमिन के जो नेक्स्ट फंक्शंस हैं उसमें ये है कि इसको हम एज अ सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर प्रोटीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। बॉडी में जो इन विवो सिंथेसिस है प्रोटीन्स का, उसमें एल्ब्यूमिन अमीनो एसिड के सोर्स जो है देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोटीन्स।
एंड नेक्स्ट इज़ ये मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी भी प्रोड्यूस कर सकती है ये जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, क्योंकि इसमें कुछ अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू एसिड बेस बैलेंस, उनका कंट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इट गिव्स मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी ड्यू टू द हाई कंटेंट्स ऑफ हिस्टीडीन रेजिड्यूज। नेक्स्ट इज एडिमा, और एडिमा एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है, क्लिनिकल स्टेज यू कैन कॉल दिस, कि इसमें प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है और नॉर्मल से कम है, तो ये कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, उसका हम एडिमा कहते हैं। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया पिछली स्लाइड में कि एल्ब्यूमिन जो है बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, COP भी इसको कहते हैं, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा में जो इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है उससे अगर इसकी कम हो जाती है, तो या इसका सिंथेसिस नहीं होता या इसका इंटेक नहीं है इतना, तो इसकी जो ओवरऑल जो इसका वैल्यू है वो अगर उसमें जो नॉर्मल रेंज है उससे कम है, तो फिर एडिमेटस कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो बेसिकली प्लाज्मा में इसकी एक जो नॉर्मल क्वांटिटी है वो प्रेजेंट होती है, तो वो वाटर को जो है वहाँ से वो खींच लेती है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं उनसे ब्लड में खींच लेती है जो, और अगर इसकी अमाउंट थोड़ी होगी तो वो जो वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वो ब्लड की तरफ नहीं आ सकेगा और वो उन स्पेसेस में ही रहेगा। और ऐसी कंडीशंस जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी लो है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन यूरिया या malnutrition, तो फिर देयर विल बी रिडक्शन इन ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा जिसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी और एडिमा प्रोड्यूस हो जाएगा टिश्यूज़ में, वाटर रिटेंशन भी इसको हम कहते हैं, टिश्यूज़ में हो जाता है।